वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि कौन सा फॉर्च्यून डोर आपके लिए खुल रहा है, यानी कि कौन सा किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। ये पैसा है, प्यार है, करियर है, ड्रीम्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सोलमेट है या किसी तरह की फॉरेन ट्रैवलिंग है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे 4 ऑप्शंस। जिन लोगों को ऑप्शन चुनने में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको आंखें बंद करनी है और आंखें खोलने के बाद चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। चाहे तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके भी ऑप्शन चुन सकते हो, नहीं तो आप आंखें खोलने के बाद जिस भी तस्वीर की तरफ अपना ध्यान खिंचा हुआ महसूस करते हो आप उसे चुन लें। ठीक है, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा पहले ऑप्शन से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कौन सा डोर ऑफ फॉर्चून या फॉर्चून डोर आपके लिए खुल रहा है? ऑप्शन 1, पहले तो मैं ये बताऊंगी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस साल कुछ बड़ा होने वाला है। ये साल आपके लिए ना लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का साल है और ऑप्शन 1 आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इस साल में नए अवसर आपको मिलेंगे। और ऑप्शन 1 के लिए काफ़ी कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो वो इस साल आपको ज़रूर मिलेगा। ये लव भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि लव में आपने अच्छी खासी मेहनत कर रखी है, पूरा हार्डवर्क दिया है और ये आपका हार्डवर्क जो है किसी रिलेशन में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इतना एफ़र्ट लगाने के बाद भी शायद वो रिलेशन आपका लंबे समय के लिए परमानेंट शादी में बदला नहीं, आपको धोखा मिला है या समहाउ उस इंसान ने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया। लेकिन आपकी किस्मत का जो दरवाज़ा है, आपके भाग्य का दरवाज़ा, वो आपको कह रहा है कि आपको निराश नहीं होना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा है लव लाइफ के अंदर। ये साल आपको ना काफ़ी इंट्यूटिव भी बनाएगा और ये साल आपके कुछ बैड चैप्टर्स को लाइफ एक्सपीरियंस की तरह देने वाला है। वैसे ये रीडिंग पूरे साल की नहीं है, लेकिन आपकी रीडिंग में ना इसमें आने वाले पूरे साल का या कुछ महीनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आया, तो मैंने बताया। क्योंकि कुछ व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में पूछना शुरू कर देते हैं, मैम ये क्या पूरे साल की रीडिंग थी? नहीं, लेकिन कई बार कार्ड्स में जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स आए हैं कि आपके लिए अगले 4 महीने, अगले 7 महीने, 11 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। अप्रैल का महीना, जुलाई महीना, नवंबर महीना, इन महीनों में आपके जीवन में चाहे पैसा बरस सकता है, चाहे आपकी शादी हो सकती है, चाहे आप लाइफ में किसी नई जगह पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे रीलोकेट हो सकते हो, किसी फॉरेन अपॉर्चुनिटी की अगर आपको लंबे समय से तलाश थी, वेट था, इंतज़ार था, तो वो भी पूरा हो सकता है। तो आपका जो भाग्य का दरवाज़ा है ना, वो आपको पहले भी खोलने के लिए मिला होगा, लेकिन आपने जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं या साइंस मिलते हैं उनको इग्नोर किया है, ड्यू टू योर लव लाइफ, ड्यू टू योर मैरिज, ड्यू टू योर रिलेशनशिप। तो आपको एंजल्स गाइडेंस की जो मैसेज है, एनर्जी है, वो इस साल काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी। आपके इर्द गिर्द कुछ साइंस होंगे, बटरफ्लाइज दिखेंगी या कुछ ऐसे मेजर साइंस आपको फील होंगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी लाइफ में गुरु बनकर आ सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु,
कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई सपोर्टर, कोई ऐसा पास्ट का पर्सन भी आ सकता है लाइफ में वापस, जिसने आपको किसी भी हद तक हर्ट किया हो या आपकी लाइफ में उस पर्सन का कोई मेजर रोल रहा हो। ये मुझे स्पेशली ना गाइज ऑप्शन 1 में सारे लव के कार्ड्स दिख रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक हो आप लोग। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करा करें। ये ऑप्शन तो सारा मुझे रोमांस और फ्रेंडशिप्स की और प्लेटोनिक लव की, सोशलाइजिंग की, नेटवर्किंग की फीलिंग दे रहा है। तो बहुत लोगों का लगता है ब्रेकअप हो रखा है और वो किसी ऐसे रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनको इक्वली रिस्पेक्ट दे, इक्वली लव दे और बहुत सारा केयर दे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई केयर नहीं करता, आपके इमोशंस की कोई कद्र नहीं करता। तो इस साल तो आपको भर भर के प्यार मिलने वाला है और रेडी रहो। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी है जो आपको प्यार करते हैं, जिनकी आप पर सीक्रेट नज़र है। ये कोई क्रश भी हो सकते हैं, कोई आपका एडमायरर हो सकता है। और ऑप्शन 1 में ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, फायर, वाटर एंड एयर सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। और आपको मैं ये भी बता दूँ, जब आपकी लाइफ में कोई बिग चेंज आ रहा होगा तो आपको ना उससे थोड़े दिन पहले अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। कोई रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाएगा या घर में किसी का रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाएगा। घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, शादी, गृह प्रवेश, कोई हवन, कोई पूजा पाठ, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। बहुत ज़्यादा अगर अभी तक आप इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे तो आपका डोनेशन बढ़ जाएगा, आपकी चैरिटी लेवल बढ़ जाएगा। आप लोगों के लेकर एम्पैथेटिक नेचर को, कंपैशन को शो करोगे और काफ़ी लोग आपसे ना अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये केवल ब्यूटी या आपकी आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी क्वालिटीज़ से भी अट्रैक्ट होंगे। आपका ऑरा ये सब रेडिएट करेगा। तो ये जो भाग्य का दरवाज़ा है वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाला है। तो आपके लिए आज इतने ही आंसर्स निकल कर आए हैं ऑप्शन 1। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर ये रीडिंग ने आपको किसी हद तक गाइडेंस दी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए चैनल पर। और यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आप लेकर जाइए। तो आज के लिए ऑप्शन 1 इतना ही। अब मैं बढ़ूँगी नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 2। तो डोर ऑफ फॉर्चून, भाग्य का दरवाज़ा आपके लिए क्या ला रहा है? सबसे पहले तो कार्ड आया है यहाँ पे सक्सेस का। सक्सेस आपको मिलने वाली है किसी भी चीज़ में, चाहे लव है, चाहे आपका गोल है, करियर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कोई कोर्ट में केस चल रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं केस हार ना जाऊं। डोंट वरी, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय से लेट होती हैं और कई बार आपको लगता है कि मेरे जीवन में जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे आस पड़ोस के लोग हैं या मेरे ऑफिस वाले हैं, देखो उनके काम कितनी जल्दी बनते हैं, मैं अटक जाता हूँ या मेरे काम रुक जाते हैं। ऐसी आपके अंदर बहुत बार एनर्जी आती होगी, फीलिंग आती होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे दिखे हैं तो मैंने बताया। ज़रूरी नहीं है ये बताई गई सारी एनर्जी या सिचुएशन सभी के साथ रेजोनेट हो। ऑप्शन 2 में वो लोग भी हैं जो किसी तरह से पिछले कुछ सालों में शनि की 7.5, सैटर्न रिटर्न या किसी वक्री प्लैनेट की एनर्जी से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है वो
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे ऑरा पर, हमारे थिंकिंग पैटर्न पर, हमारे एक्शंस पर, हमारी ओवरऑल लाइफ पर। और आपका जो रुझान है वो एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़ा है। शायद ये पिछले 3 से 4 साल हैं बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है। आपका ये सडन इवॉल्वमेंट हुआ है। उससे पहले आप अपनी लाइफ को जो जीते थे, शायद आप बहुत ज़्यादा पार्टी लवर थे, बहुत ज़्यादा क्लबिंग करना, एन्जॉयमेंट करना, एडवेंचर करना लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग में, सोशलाइजिंग में बिलीव करते हो। और आपके कुछ साल पिछले ऐसे रहे होंगे जहाँ पर आपका कोई टास्क है तो उसको पूरा करने के लिए आप हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर भी इक्वली ध्यान देते हो। तो ये गलत नहीं है। ये मैंने थोड़ी पास्ट की एनर्जी आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी लाइफ में जो बदलाव हुआ है, वो किसी रीज़न के कारण हुआ है। मुझे यहाँ पे 60 to 70% लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप के द्वारा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है पिछले 4-5 सालों में कोई कार्मिक रिलेशन लाइफ में आया हो और जिसके साथ आपका अभी पिछले कुछ महीनों में सेपरेशन हो गया है और आपको लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। जो लाइफ में आता है वो सिर्फ मतलब के लिए आता है या सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आपको चेजिंग एनर्जी में रखने के लिए आता है कि आप उन्हें चेज़ करते रहो और सामने वाला आपके इमोशंस की कदर ना करे। आपको ऐसा लगता है। और ये जिन जिन के साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ लाइक दे दीजिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी कर लें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात, ऑप्शन 2 ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस ऑप्शन में मेरे आंसर्स नहीं हैं तो आप दूसरा ऑप्शन या विकल्प भी चुन सकते हो। तो डोर ऑफ फॉर्चून, भाग्य का वो दरवाज़ा आपकी लाइफ में कब खुलेगा, आपको इंतज़ार है। लिटरली आपने प्रार्थनाएं करी हैं, मन्नतें मांगी हैं, व्रत रखे हैं, पूजा पाठ किया है, स्विच वर्ड्स लिखे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में भी आए हो। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं जो रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आई वेलकम ऑल। और यहाँ पर वो लोग भी हैं जो फ्यूचर में टैरो रीडर्स बनने वाले हैं या टैरो रीडिंग को अपना प्रोफेशन बनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की एनर्जी में लोगों को गाइडेंस देने की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो शायद ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, या फिर आप योग, ध्यान से, मेडिटेशन से, हर्बल मेडिसिन्स, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी अच्छे प्रोफेशन में हैं, जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर्स हैं, फिर भी उनका पैरेलल इंटरेस्ट जाता है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो रीडिंग में। तो आपकी किस्मत का जो दरवाज़ा है, डोर ऑफ फॉर्चून, वो शायद आपको इस जगह या इस एरिया से कहीं दूर लेकर जाने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर रीलोकेट हो सकते हैं, कुछ लोग टोटली अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशन से मूव ऑन हो सकते हैं जिसको आप कई सालों से घसीट रहे थे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी या आपका भाग्य का जो दरवाज़ा है शायद किसी दूसरे इंसान के साथ लिखा है। और कुछ लोगों में भाग्य का दरवाज़ा आपका किसी और शहर में, कंट्री में, किसी दूर दराज के स्टेट या टाउन में लिखा है। ये स्पेसिफिक मैसेज है जो लोग ऑलरेडी चाहते हैं कि वो दूसरी जगह पे जाकर काम करें, दूसरी जगह पे जाके शादी करें, किसी दूसरे कंट्री में इमिग्रेट हो जाएं। तो ये आपके लिए मैसेज सुनना था। शायद ये यूनिवर्स ने आपके लिए ऑलरेडी मैसेज दे दिया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो किस्मत का दरवाज़ा है बहुत जल्द आपको किसी ऐसी जगह पर ले जाने वाला है, किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचाने वाला है जहां पे सक्सेस भी मिलेगी, इंटरनल हैप्पीनेस भी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। और वो लोग जो आपको लेकर हमेशा
बातें बनाते हैं, गॉसिप करते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे आपके दुश्मन हैं, उन सभी का मुंह बंद हो जाएगा। तो ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है और बहुत कम लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी गाइज, आपकी शादी अगले 3 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स में हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं कुछ लोगों के लिए, अगले 3 हफ्ते में उनका कोई सोलमेट कनेक्शन बनने वाला है। ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में नया आए और उसके आने के बाद आपकी किस्मत का जो दरवाज़ा है, डोर ऑफ फॉर्चून, वो ओपन होगा और आप लिटरली नोटिस करोगे कि जब से मैंने अपने पास्ट रिलेशन को लेट गो किया है, मेरी लाइफ में एक नई एनर्जी आ गई है। बाकी ये रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ज़्यादा कार्ड्स आपके ऑप्शन में लव और रिलेशनशिप्स के निकले हैं। करियर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगले 2-2.5 महीनों से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि अगले 8 महीनों में सबसे ज़्यादा रहेंगी। और ट्रैवलिंग के कार्ड्स है। ट्रैवलिंग कुछ लोगों की विदिन 2 वीक्स स्टार्ट होती हुई दिख रही है और ये ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए, इमिग्रेशन के लिए या किसी करियर पर्पस के लिए भी हो सकती है। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 3 की तरफ। वेलकम गाइस। ऑप्शन 3, डोर ऑफ फॉर्चून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो गाइस आप लोगों को मैं ये बता दूं, सबसे ज़्यादा कार्ड्स आपके निकले हैं और आपने देखा होगा मैंने आज आप लोगों को रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो रीडिंग है ये बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल चलते रहते हैं उसका जवाब है, क्लियर जवाब है। पहला क्वेश्चन आपके मन में जो राइट नाउ चल रहा है वो ये है कि क्या कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा, और बहुत लोगों के लिए ये जवाब है यस। और दूसरा सवाल आपके मन में कुछ लोगों का ये चल रहा है कि किसी पर्सन ने आपके कनेक्शन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ किया है, वो पर्सन वापस आएंगे या नहीं। किसी ने आपको अचानक इस रिलेशन में थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा है या किसी ऐसे पर्सन के लिए उन्होंने आपके कनेक्शन में झूठ बोला है, चीटिंग दी है, जो आपने पकड़ लिया है, कोई प्रूफ आपके हाथ में लग गया है और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। तो आपका तीसरा सवाल होगा कि क्या मुझे न्याय मिलेगा। गाइस आपको न्याय भी मिलेगा, आपको ट्रू लव भी मिलेगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो ना, उस पर्सन की एनर्जी में बहुत टॉक्सिसिटी है। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। आपके कार्ड्स में यही आया है, वो पर्सन कोई ऐसा इंसान है जिसको दूसरे लोगों को अपने कंट्रोल में रखना, अपने काबू में रखना बहुत पसंद है। ये पर्सन दिमाग से लाइफ में रिश्तों को चलाते हैं। आधे लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और शायद कुछ लोगों में ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड भी हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन इनके किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने आपको परेशान कर रखा है और आप अपनी मैरिज को बचाना चाहते हो। गाइस आपकी मैरिज सस्टेन करेगी नहीं करेगी, इसका जवाब आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पर्सनल कंसल्टेशन में मिलेगा, बिकॉज़ ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं और मुझे कुछ हॉरोस्कोप में आप दोनों के किसी तरह का अफ्लिक्शन नज़र आ रहा है जो मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो या टैरो में बिलीव करते हो तो प्लीज़ डू टेक पर्सनल कंसल्टेशन। अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को सेव करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कंसल्टेशन ज़रूर लो, क्योंकि आपके ना मैरिज में बहुत दिक्कत है। और कई बार आपके मन में ये बात भी आती है कि आप इस रिलेशन को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ये उन लोगों के लिए मैंने बताया है कि आपका जो भाग्य का दरवाज़ा है वो शायद आपके
किसी इंडिपेंडेंट डिसीजन के कारण खुलेगा, जहाँ पे आपके सेल्फ एफर्ट्स होंगे, आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट, आपका खुद का लिया गया डिसीजन। लेकिन सिर्फ रीडिंग को सुनकर लाइफ की डिसीजन के बारे में सोच लेना या प्लान कर लेना या एक्शन ले लेना, वो नहीं आपने करना। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, ठीक है। ऑप्शन थर्ड वालों को मैं ये क्लियर बताऊंगी कि ये भाग्य का दरवाज़ा आपकी लाइफ में अगर अभी तक नहीं खुला तो विद इन 2 to 3 मंथ्स, अगले 2 महीने, अगले 3 महीने इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये भाग्य का दरवाज़ा जो खुलेगा आपका, ये आपकी लाइफ में नए लोगों को लेकर आएगा। ये आपको जॉब में मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, कहीं दूर जगह पे जाकर जॉब या बिज़नेस के लिए जाते हो, वहाँ पे किसी स्ट्रेंजर से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और कुछ मेरे व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं, अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हो, ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हो और वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, तो अगले 2-3 महीनों में अगर आप कुछ डिसाइड करते हो फ्यूचर के लिए, वो आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आप लोगों के ऑप्शन में। और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। और कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊँगी गाइस कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल है किसी पर्सन के साथ, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो ऑफिस कलीग है, कोई रिलेशनशिप है, आपको वो लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बने हुए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि उस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में तरक्की कहीं ना कहीं रुकी है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी उस पर्सन और उसके रिलेशन से आपको बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस देती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कनेक्शन ऐसा है जो फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं दे रहा या दे रही, और आप अटके हुए हो उस पर्सन पे। तो आपको भाग्य कहीं और ले जाना चाहता है, आपका कोई और सोलमेट है, कोई और कनेक्शन है, शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अभी तक कोई नहीं मिला, तो काफ़ी हद तक अगले 2 से 3 महीने में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं गाइस। अगर आप सेल्फ एफर्ट करते हो, थोड़ा सा सर्च करोगे, तो आपकी लाइफ में वो कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अब हमें कोई नहीं चाहिए, सबने दिल तोड़ा है, अब हम अपनी लाइफ में बस पैसा ही कमाएंगे, करियर बनाएंगे। बट आपकी लाइफ में ट्रू लव, ट्रू सोलमेट का मिलना, उनके साथ शादी होने का जो कार्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप ये गाइस, ये रीडिंग ने आपको हेल्प की हो कुछ हद तक। और आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे, अपने सैक्रल चक्रा पे काम करना है। और ये जो चक्रास हैं, इनसे रिलेटेड आपको और जानकारी जो है इंटरनेट पे मिल जाएगी। इन पे जब आप काम करोगे या मेडिटेशन करते हो या फोकस करते हो, तो आप देखना कि आपके बने जो रुके हुए काम हैं वो कैसे बनेंगे। क्योंकि मैंने ऑप्शन थर्ड में कुछ ऐसी एनर्जी भी देखी है कि आपका बनता बनता काम लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाता है, आपको नहीं समझ आता क्यों। तो डोंट वरी गाइस, आपकी रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान खिंचा गया आपका, तो वहाँ जाकर भी रीडिंग को सुन सकते हो। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ, क्योंकि ऑप्शन 4 वाले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइफ में टायर्ड हो गए हैं। आपकी एनर्जी टायर्ड सम है, बहुत ज़्यादा आप लाइफ में एफ़र्ट लगाते हो, चाहे वो लव है, करियर है, फ्रेंडशिप्स है, रिलेशनशिप्स है, लेकिन आपको लगता है कि आप जिस पे ज़्यादा प्यार लुटाते हो या जिसके लिए बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, वही आपको धोखा देते हैं। ये लव रिलेशन भी हो सकता है, ये दोस्त भी हो सकते हैं। तो डोर ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप काफ़ी ज़्यादा
स्पिरिचुअल हो, और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपके अंदर बचपन से नहीं है। ये आपने धोखे खा खा के, जब इंसान धोखे खाता है तो लाइफ में वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में जानना, टैरो रीडिंग के बारे में सुनना, और अपना दिमाग लगाता है कि कहीं से भी उसे कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बचपन से नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपकी लाइफ का एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्विस्ट आया है, और वो आया है किसी रिलेशन के कारण। क्योंकि यहाँ ऑप्शन 4 में भाग्य आपका हमेशा साथ देता है। अगर आपको लगता है ना आपकी किस्मत फूटी है, ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है लेकिन डिले से होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मन में डर आ जाता है, मन में इरिटेशन आ जाती है कि मेरा काम कभी भी समय पर नहीं बनता। यहाँ पे कुछ लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न का पिछले कुछ समय से 7.5 चल रहा होगा, जो फाइनली विद इन फ्यू मंथ्स ख़त्म हो सकता है या रिसेंटली ख़त्म हुआ होगा। और कुछ लोगों का 7.5 जो है विद इन फ्यू मंथ्स स्टार्ट होने वाला है। तो आप 2 तरह के लोग यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और आजकल आपने बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोस को, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को सुनना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, और स्पेशली ये सेंसिटिवनेस आपके अंदर रिलेशनशिप्स के कारण है। या तो शादी नहीं हो रही, एज निकल रही है 30+, 35+, 40+, या उससे भी ज़्यादा, या में से कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्स्ड हैं, या कोई डिवोर्स प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है। तो आप ना बहुत वरीड हो, बट डोंट वरी गाइज, आपने जो ऑप्शन चुना है ना, आपके लिए जो डोर ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का दरवाज़ा या भाग्य का दरवाज़ा जो लेकर आ रहा है, वो शायद आपकी सोच से भी परे है। आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो सकती है जहाँ पे ना केवल आपको प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आप ना धन्य फील करोगे। जैसे इंसान कहता ना, मैं तो धन्य हो गया, मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे पैसों की और स्टेटस और मनी की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर अबंडेंस की बात करूँगी। आपकी शादी आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगी, वेल्थ भी आएगी, हेल्थ भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, स्टेटस बढ़ जाएगा। काफ़ी लोग आपकी शादी में ऐसे भी होंगे जो जलेंगे कि इसको इतना बढ़िया घर मिल गया। कुछ हिडन एनिमीज़ वो भी वापस आएंगे लाइफ में, क्योंकि ये आपका जो भाग्य का दरवाज़ा है उसमें ऑलरेडी आपका अमीर बनना, आपका ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना, आपका लाइफ में अचीवर बनना लिखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका दुख भरा टाइम ख़त्म हो रहा है। फाइनली आप में से बहुत लोगों की शादी बहुत जल्द होने वाली है, जो अगले 1.5 महीने से लेकर आने वाले 8 महीनों में मेरे 60 to 65% व्यूअर्स ऑप्शन 4 वाले, आपकी शादी हो जाएगी। कोई नया रिश्ता मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला। आपकी लाइफ का जो बैड फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है, कोई रिलेशन ख़त्म हो रहा है, कोई पास्ट का पर्सन वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। फाइनली अब आपके अंदर वो करेज आ गया है, वो स्ट्रेंथ आ गई है, और वो एक विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि बस बहुत हुआ, मेरी एक ही ज़िंदगी है, मुझे रोना नहीं है, मुझे वेट नहीं करना, मुझे किसी के पीछे हाथ जोड़ जोड़ कर उसको मनाने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज़ ये सब कुछ आपने कर लिया है। आपके लिए इजी नहीं रहा किसी को अपनी लाइफ से छोड़ना, बट आपको समहाउ पिछले कुछ महीनों में ऐसे डाउनलोड्स रिसीव हुए हैं, या आपने किसी से कंसल्टेशन लिया है तो उन्होंने आपको क्लियर बता दिया होगा कि आपका फ्यूचर इस पर्सन से क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने
ऑन एंड ऑफ कनेक्शन से परेशान हैं और चाहते हैं कि लाइफ में एक ट्रू लव आए, उसके साथ शादी हो और उसी के साथ ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिकली आप लोग इन्जॉय करो। और जो लोग शादी नहीं चाहते वो एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसमें भी उनको धोखा मिला है। तो आप चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, वो पर्सन लौट आए। वो लौट के तो आएंगे लेकिन प्लेयर एनर्जी है, सॉरी टू से बट वेरी ब्लंटली मैं अपनी रीडिंग्स को रखती हूँ। वो वापस ज़िंदगी में आएंगे लेकिन अगेन किसी हिडन मोटिव के साथ या किसी सेल्फिश रीज़न के लिए, क्योंकि वो पर्सन आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है एंड उस पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो किस्मत का दरवाज़ा आपकी लाइफ में नए लोगों को ला रहा है। पैसा भी कुछ लोगों का बढ़ने वाला है और कुछ लोगों की फॉरेन ट्रैवलिंग होने वाली है। आपके लिए अगले 2 महीने, अगले 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फरवरी मंथ और मई मंथ, जुलाई मंथ, नवंबर, ये महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नोटिस करना लाइफ में क्या आ रहा है। और मेरी जो रीडिंग है अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स में यही कुछ निकला है। अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें और अगर कहीं पे कमी लगती है तो अपना सजेशन डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।